दोस्तों, भाइयों तथा बहनों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग। आज हम साधारण ब्याज के बारे में आप लोगों को बताएंगे और ये साधारण ब्याज हमारा जो होता है ये हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। हमने किसी को 500 रुपये दे दिया, वो बता दिया कि हम 10 रुपये के हिसाब से 10% के हिसाब से 1 साल के बाद ब्याज लेंगे, तो ब्याज जो भी बनेगा वो देना पड़ेगा। यानी 100 रुपये पर 10 रुपये, तो 500 रुपये पर कितना हो गया? 50 रुपये। 100 रुपये पर 10 रुपये, तो 500 रुपये पर 10 बचे 50 रुपये। इसी तरह 50 रुपये पर मंथ पर ईयर जो है ब्याज लगेगा। तो वार्षिक जब ब्याज होता है तो वार्षिक ब्याज 10% वार्षिक है, 5% वार्षिक है, 15% वार्षिक है। इस तरह का ब्याज जब भी निकालना होता है तो हम ब्याज बराबर, इसका सूत्र होता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा सूत्र होता है। और इस पर प्रश्न दे देते हैं कि प्रश्न किस प्रकार का बनता है कि हमारी इसमें 4 चीजें हैं। देखिए, ब्याज है, मूलधन है, दर है, समय है। इन चारों में 3 मान दिए होंगे और 1 मान हमें निकालना होगा और इसी सूत्र से निकल आएंगे। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। प्रश्न 1 है, प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न है साधारण ब्याज की किस दर से, यहां पर दर पूछा जा रहा है, किस दर से 600 रुपये का, ये हमारा मूलधन है, 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ये हमारा सवाल। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसमें। देखिए, हमें साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज दिया तो यहां पर 120 रुपये हमें दिया है, लिख लिया हमने। मूलधन कितना दिया? 600 रुपये, हमने लिख लिया। दर कितनी दी? दर हमें निकालनी। समय कितना दिया? 10 वर्ष। अपान कितना होगा? हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी संख्या लिखी है तो हमेशा वो अंशहर के रूप में होती है। तो 120/1, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, इस अंश का इस हर के साथ रिलेशन हो जाता है और इस अंश का इसके हर के साथ रिलेशन हो जाता है। तो जब भी हम दर बराबर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि इसके अगल बगल जो संख्याएं हैं वो हमेशा नीचे जाती है और ये भी जाएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं इसका अंश और इसका हर, यानी इसका अंश इसका हर इसके साथ रिलेशन हो जाता है और इसका अंश इसके हर के साथ रिलेशन हो जाता है। तो जब इसका रिलेशन है तो ये दोनों हमारे ऊपर आएंगे, ये दोनों हमारे कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, यानी 120 गुणे ये 100 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, हमेशा याद इस तरह के क्वेश्चनों में जब 0 नीचे हो 0 ऊपर हो तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। काट दीजिए, 2 0 इधर कट गया, 2 0 इधर कट गया, ये एक कट गया, एक कट गया, नीचे 6 बचा, ऊपर 12 बचा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना है हमारा? 2%। क्योंकि दर हमारा प्रतिशत में है, 100 से भाग किए हैं तो दर हमारे हमेशा प्रतिशत में होगी, तो ये 2%
हमारा यही आंसर होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप 2% याद रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि अगर हमें दर मालूम है, दर हमें मालूम है, इसको मिटा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए, दर हमारी कितनी निकली है? 2%। तो ब्याज की दर यहां पर लिख लीजिए, ब्याज की दर दो % है। मतलब साधारण ब्याज की दर कितनी है भाई? 2% है। तो 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? अब हमें साधारण ब्याज निकालना है। अब सवाल वही है, प्रश्न वही है। हमने क्या बताया था कि केवल हमें ये याद करना है, इन 4 चीजों में 3 चीजें हमें दी होंगी और चौथे का मान हमें निकालना होगा। तो अब यहां पर 2% दर दी है, अब निकालना क्या? ब्याज निकालना है। कुछ नहीं करना, देख लीजिए मूलधन कितना है? 600 रुपये। दर कितनी? 2। समय कितना है? 10 वर्ष। मूलधन दर समय बटे 100 काट दीजिए, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, कितना बचा? 6 गुणे 2 गुणे 10, 6 दूनी 12 धामा 120। पहले भी 120 था। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम इसलिए बता रहे हैं कि उसी प्रश्न को, पहले वाले प्रश्न में हमने दर कितनी निकाली थी? 2% निकाली थी, और उसी प्रश्न में उसी सूत्र से हम साधारण ब्याज निकाल लिया। इसी तरह अगर हमें साधारण ब्याज मालूम हो और दर भी मालूम हो तो मूलधन भी निकाल सकते हैं। समय मालूम हो तो मूलधन भी निकाल सकते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो हम पहले बता चुके हैं उसको ध्यान रखना और इस सूत्र को जरूर याद रखना। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटकर नहीं जाएगा। और इसी टॉपिक पर एक दूसरा सूत्र है, दूसरा प्रश्न, उसको बहुत ही इंटरेस्टेड है उसमें। अगर कोई भी मूलधन मिश्रधन याद करना है, मिश्रधन क्या होता है? पहले एक चीज समझ लीजिए, माना हमने 100 रुपये लिया और ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो ब्याज कितना हो गया हमारा? 100 रुपये का साल में 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो 100 रुपये का ब्याज कितना होगा हमारा? 10 रुपये होगा। तो मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन वो धन होता है जो मूलधन में जुड़ जाता है, वही मिश्रधन कहलाता है। यानी मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है हमारा? मिश्रधन क्या होता है? इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन को ब्याज में अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा वो क्या हो जाता है? मिश्रधन हो जाता है। इसी टॉपिक पर एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 500 रुपये का। इसका एक सूत्र लिख लीजिए कि मूलधन बराबर, दोनों सूत्र तैयार कर लीजिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूट कर नहीं जाएगा। मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 अपान 100 प्लस दर गुणे समय। ये हमारा प्रश्न। इसमें भी 4 चीजें हैं। मूलधन है, मिश्रधन है, दर है, मिश्रधन है, दर है
और समय है। तो 4 चीजें इसमें भी, 4 में तुम्हें 3 चीजों के मान दिए होंगे और चौथी 3 चीजों के मान दिए होंगे और चौथे का मान हमें निकालना होगा, राइट। अब प्रश्न को देख लीजिए, 500 रुपये का धन, देख लीजिए 1500 रुपये, 1500 रुपये का 6% वार्षिक दर से, दर वार्षिक है, वार्षिक दर से 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? ये ज्ञात करना है। यहां पर देखिए, यहां पर मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन कितना है? 1500 रुपये, दर कितनी है? 6%, समय कितना है? 5 वर्ष। ज्ञात क्या करना है? मिश्र धन। अब यहां पर ये ज्ञात करना है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सूत्र को हम ध्यान रखेंगे कि मूलधन बराबर मिश्र धन को 100 से गुणा कर दीजिए और 100 प्लस दर गुणे समय कर दीजिए। अब यहां पर हम इस सवाल को लगाने जा रहे हैं। देखिए, अब मूलधन कितना? देखिए 1500, तो यहां हमने लिख लिया 1500। मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, हमने मान लिया x गुणे 100, ये वाला प्लस 100, ये 100 लिख लिया, प्लस दर कितनी है? 6%, समय कितना है हमारा? 5 वर्ष। 6 30, इसको जोड़ लीजिए, गुणा कर दीजिए। पहले अब दोबारा दर्जा उतार लीजिए, 1500, इसको साफ करना पड़ेगा। ये x गुणे 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 30। अब ये हमारा बनेगा, अब ऐसे ही देख लो, ये 130 बन गया। ये कितना बन जाएगा? 130 बन जाएगा। और जब इसको बटे 1 करेंगे, जब x बराबर करेंगे, पिछले कॉन्सेप्ट में हम बता चुके हैं, जब x बराबर करेंगे तो केवल x के साथ का रिलेशन और इसका अंश इसका हर, इसका हर अंश इसका हर, इन दोनों का रिलेशन होता है। तो यहां पर देखिए x लिखा है, इसके बगल में क्या है? 100 है, तो ये हमेशा नीचे जाता है। हम जिसको बराबर करते हैं उसके अगल बगल वाली संख्याएं हमेशा नीचे जाती हैं, हमेशा याद रखिएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो ये तो नीचे चला गया, बचा क्या इधर? 1500। अब क्या बचेगा हमारा? 100 प्लस 30 कितना हुआ? 130। 2 जीरो इधर काट दिया, 2 जीरो इधर काट दिया, तो ये कितना हो गया? 15 गुणे 130। जब 15 गुणे 130 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा निकल करके 1950 रुपये। 15 गुणे 130 करना है तो हमारा आ गया 1950 रुपये। हाँ, अब 15 को हम 130 से गुणा डायरेक्ट शार्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं। जैसे 15 को हम 130 से गुणा कर रहे हैं, अगर हम न गुणा कर पाए तो 100 से तो गुणा कर सकते हैं। इस 30 को थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं, यहां पर मान लेते हैं 100 प्लस 130। इसको क्या करते थे? 100 प्लस 130 ले सकते हैं, यानी 100 प्लस 30, ये 130 हो गया। तो जब 15 को हम 130 से गुणा करेंगे तो इसको हम 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो 15 को 100 से गुणा किया 1500 और 30 को गुणा किया 15 थे 45, 450, इसी में जोड़ दीजिए, ये देखिए 1950। कोई भी अगर बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो तो उसको हम टुकड़ों में तोड़ करके गुणा कर सकते हैं। तो ये रहा। अब इसमें बताने हैं कि अगर ये हमारा निकला मिश्र धन,
x का मान हमने क्या निकाला था, ये मिश्र धन है। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का आएगा, इससे और हट करके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना दिया होगा कि इसमें हमारी 1 2 3 4 चीजें दी हैं, जिसमें 3 के मान मालूम होंगे, हमें चौथे का मान निकालना होगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल हम लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साधारण ब्याज पर है, उसको जरूर देखिएगा। ये तो बेसिक चीज हमने बताई है कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम, आगे जो भी बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, उनको जरूर देखना। थैंक यू।